मेरे दोस्तों, राजनीति भी बड़ी कमाल की राजनीति है। एक राजनीति थी, वो थी जो देश को आज़ाद कराया और आज़ाद कराने के बाद देश की मजबूत बुनियाद बनाई, देश का विकास किया, सबको एक साथ लेकर चले। एक राजनीति तो वो थी। और 10 साल पहले भ्रष्टाचार के आधार पर अन्ना हजारे को आगे करके सन 2011 में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का बिगुल बजाते हुए सच और झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस को सत्ता से हटाने का काम किया और सन 2014 में सत्ता में काबिज हो गए। तो आज भी वही भ्रष्टाचार की बात करते हैं। राजस्थान में आते हैं राजनाथ सिंह जी, बोलते हैं भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार ये तो 10 साल पुरानी बात होगी भाई। 10 साल के शासन में आपने देश के लिए ऐसे कौन से बुनियादी काम किए हैं, आप उसका हिसाब दीजिए ना। और सरकार कैसे चलाना आती है? ऐसे चलाना आती है क्या जो देश के अंदर मॉब लिंचिंग करवा रहे हो, लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हो, गाय के नाम पर सीधे साधे गरीब लोगों की हत्याएं करवा रहे हो। और आप देख रहे हो नोटबंदी करके जिनका अपना पैसा है उनको लाइन में खड़ा कर कर उनसे उन्हें परेशान कर रहे हो। और 150 और 200 के बीच में अपना पैसा निकालने के चक्कर में कई लोग देश के मारे गए बेवजह। तो ये ऐसे सरकार चलाओगे आप? और जीएसटी लगाकर छोटे छोटे उद्योग बंद करोगे, छोटे छोटे व्यापारियों को बेरोजगार बना दिया, ऐसे सरकार चलाओगे आप? कमाल की राजनीति कर रहे हो। अरे 10 साल के अंदर आपने देश के लिए ऐसा कौन सा काम किया है वो बताइए ना। आप है कहाँ आपके पास? एयरपोर्ट भेज दिए, रेलवे भेज दी, बैंकें भेज दी, पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा दी। कोई ऐसे मुद्दे तो है नहीं। मुद्दे तो यही है कि देश बर्बाद किया आपने। देश की भलाई चाहते हो तो आप सत्ता से हटो। और मैं देश की जनता से भी कहता हूं कि इन पे किसी बात का भरोसा नहीं किया जाए। इन्होंने बेवजह किसानों को और मुसलमानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करते हैं, परेशान करते हैं। आरक्षण खत्म कर कर एससी एसटी दलितों को मजबूर करते हैं। मेरे दोस्तों, ये भरोसे के काबिल नहीं है। देश आपका, हमारा, हर भारतीय नागरिक का है। देश को बचाने का वक्त आया है। तीसरी बार इन पे भरोसा मत कीजिए मेरे दोस्तों। धन्यवाद।